एक ऐसी नदी जिसमें खून बहता है। क्रिकेट के मैदान पर इन एड्स को कैसे बनाया जाता है? रॉयल एनफील्ड बाइक में ये कोड किस लिए होते हैं और चांद पर शीशा क्यों रखा गया है? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। आपने बहुत से मैचेस में ऐसे मैदान पर बने एड्स तो देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन्हें ऐसे कैसे बनाया जाता है? पहले के टाइम में तो ये एड्स घास पर पेंट की जाती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन पेंट्स की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3D ग्राफिक्स ने ले ली। अब इन एड्स को लाइव टेलीकास्ट के बीच में ही ऐड कर दिया जाता है और हमें लगता है कि जैसे ये घास पर ही छुपे हुए हैं। और जाहिर है कि इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता ही है और साथ ही एक मैच में बहुत सारे स्पॉन्सर्स का एडवर्टाइज करना भी आसान हो जाता है। नंबर 14, अलास्का में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं और देखने में इसका पानी खून जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका पानी खून जैसा दिखता है। नंबर 13, एक आर्टिस्ट ने इस ड्रेस को 2 महीने के लिए डेड सी में छोड़ दिया और फिर जब उसने वापस आकर उस ड्रेस को देखा तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गया, क्योंकि पहले वो कुछ ऐसी दिखती थी पर सी में 2 महीने रहने के बाद कुछ ऐसी दिखने लगी, बिल्कुल सॉल्ट के क्रिस्टल्स जैसी। वाओ। नंबर 12, अगर आपसे बात करते वक्त सामने वाला पर्सन अगर आपसे 60% आई कांटेक्ट बनाता है, मतलब कि एक कन्वर्सेशन में जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे 60% आई कांटेक्ट बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बोर हो रहा है। और ऐसे ही अगर वो आपसे 80% आई कांटेक्ट मिलाता है तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर वही आपको वो कन्वर्सेशन में 100% आई कांटेक्ट मिलाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। नंबर 11, साल 1945 में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया गया और इस बॉम्ब का निक नेम गैजेट रखा गया था। नंबर 10, जूलियस सीजर जिन्होंने रोमन एम्पायर को लीड करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, पर अगर ये आज भी 21st सेंचुरी में जिंदा होते तो वो कुछ ऐसे दिखते। नंबर 9, ये बात बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का सर्वर इतना बड़ा है और इस कंपनी का इतना, लेकिन क्या आपने उन कंपनीज के सर्वर रूम देखे हैं? नहीं देखे तो ये देखो कुछ बहुत बड़ी और फेमस कंपनीज का सर्वर रूम्स। आपको किस कंपनी का सर्वर रूम सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया के सबसे बदसूरत दिखने वाली मछली से, जिसका नाम है बोल्ड फिश। और यही नहीं, इसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट फिश का अवार्ड भी मिला है और ये मछली साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया जैसे इलाकों में पाई जाती है। नंबर 6, आपने बहुत से दिनों के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि रेड हेड डे ये नाम का डे भी मनाया जाता है। इस दिन हजारों से भी ज्यादा लोग जिनके बाल नेचुरली ही रेड होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं स्मॉल टाउन ऑफ ब्रीडा में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 5, ये देखिए साल 2009 की सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड फोटो। इस फोटो को जनवरी 22 सुबह 11:10 पे खींचा था। इस इमेज को जो चीज सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है ये अमेजिंग सी चीज जिसे अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। नंबर 4, ये जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पिक्चर हमें बताती है कि किस तरह स्मोक यानी धुएं के पार्टिकल्स एयर में ट्रेवल करते हैं। नंबर 3, इस सूट को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सूट माना जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी का है। नंबर 2, रॉयल एनफील्ड के बाइक्स पर इस तरह के कोड्स क्यों लिखे जाते हैं? असल में हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक एडिशन की बात करें तो इस बाइक के फ्यूल टैंक पर ये 2 अलग अलग कोड्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम इससे पहले कोड की बात करें तो ट्राई कलर कोड हम इंडियन फोर्सेस और रॉयल एनफील्ड के एसोसिएशन को बताता है, और अगर हम इस बाइक पर लिखे दूसरे कोड की बात करें तो ये RE रॉयल एनफील्ड को बताता है, और आगे लिखे नंबर्स की बात करें तो ये इन बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी को दर्शाता है, मतलब कि वो बाइक किस नंबर पर मैन्युफैक्चर्ड हुई है। नंबर 1, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्हें कि आप सब जानते हो, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने चांद पर जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। और अब सभी के मन में ये सवाल तो आया होगा कि चांद पर इस शीशे को भला क्यों रखा गया? तो सुनो, साइंटिस्ट को अपोलो 11 के मिशन के वक्त भी धरती से चांद की कितनी दूरी है उसका पता नहीं था, और वो वजह थी जिसके कारण चांद पर इस शीशे को रखा गया और उसके बाद पृथ्वी से उस शीशे तक एक लेजर बीम को दागा गया और फिर उस लाइट के
आने और जाने के टाइम को कैलकुलेट करके धरती और चांद के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लूनार लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो।